ही सुबेरा हुआ, मैया महाराज के पास पहुंची है और जैसी महाराज ने तारा को देखा, तारा तुम और मेरा बेटा कहाँ है? तो तारा रो करके बोली, महाराज तुम्हारा बेटा इस दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा बेटा इस दुनिया पर नहीं है। उसी समय और कहा कि मेरे बेटे को दफना दो। तो महाराज ने कहा है कि रानी पहले मुझे कर और कफन चाहिए, उसके बाद में तुम्हारे बेटे को दफनाएंगे। तारा ने कहा कि महाराज ये बेटा तो तुम्हारा ही है और मुझ पे कर और कफन कहां से आया? बोले नहीं तारा, उस दिन की याद करो जिस दिन मुझ पर वो घड़ा नहीं उठ रहा था, तो तुमने कह दिया था कि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। आज वही वक्त है कि वे बिना कर और कफन के तुम्हारे बेटे को नहीं दफनाएंगे, क्योंकि मेरा धर्म चला जाएगा। मैया ने फटी हुई साड़ी जो थी उसी में से 2 भाग किए, बेटे के ऊपर डाल दिया कफन के रूप में और आधा भाग कर में दे दिया। जलाने के बाद में, दफनाने के बाद में मैया वहां से चली है, जाकर के सती के मंदिर में लेट जाती है, क्योंकि कहा जाता है महाराज अगर जब दुख पड़ता है ना, तो या तो दुख में नींद आती है और या तो भूख सताती है। मैया को नींद आ रही है। उसी समय विश्वामित्र जी ने आवाज लगा दी कि काशी में एक डायन आई हुई है और वो बच्चों को खा रही है। उसी समय महाराज तलवार लेकर के चले हैं, जाकर के जैसे ही तारा को देखा कि तारा तुम तो बच्चों को भी खाने लगी। तलवार को निकाल करके जैसे ही प्रहार करना चाहा, मारना चाहा, उसी समय विश्वामित्र जी ने आकर के कलाई को पकड़ लिया, कहा ठहर जाओ। उसी समय रुक जाते हैं, बोले मुझे रोक क्यों लिया? विश्वामित्र जी बोले के बाद बताओ, जब तुम अयोध्या से आए थे तब 3 प्राणी थे, तुम्हारा एक कहां है? मैया रो करके बोली प्रभु इस दुनिया पर मेरा लाल नहीं है। विश्वामित्र जी बोले पहले आवाज लगाओ, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है, आवाज लगाओ। और जैसी तारा ने आवाज लगाई है तो रोहतास हाय मां करता हुआ मैया के पास आ गया। बोलिए गोविंद भगवान की। जब आ गया उसी समय श्री सुखदेव जी बोले हे परीक्षित, परीक्षित ने ये प्रश्न कर दिया कि ये बताओ जब ये कालू मेहतर के यहाँ इन्होंने 6 महीने तक पानी क्यों भरा था? कहा कि 6 महीने तक पानी क्यों भरा? भला 1-2 दिन भर लेते, 2 दिन भर लेते, 3 महीने भर लेते, लेकिन 6 महीने तक क्यों भरा? तो बताने लगे हैं एक समय की बात थी, त्रिशंकु और त्रिशंकु की पत्नी ये ससुराल जा रहे थे। जब ससुराल जा रहे थे तो रास्ते में क्या देखा? एक नाली देखी है, उसी में गाय फंसी हुई थी। उस गाय ने कहा महाराज मुझे बाहर निकाल लो, लेकिन बाहर तो नहीं निकाला। त्रिशंकु उसी पर लात रख करके खुद ही पार हो गए। उस गाय ने कहा तुम जाओगे ससुराल में तो तुम नर से गधा हो जाओगे। क्या कहा? नर से गधा हो जाओगे। तो त्रिशंकु की पत्नी ने कहा जब ये गधा हो जाएंगे तो पुनः मानव कैसे बनेंगे? तो कहा मानव तब बनेंगे जब कोई पतिव्रता स्त्री इसके ऊपर जल छोड़ देगी, ये पुनः मानव हो जाएंगे। ससुराल में पहुंचे और महाराज ससुराल में तो वैसे भी ज्यादा खातिर होती है, ससुराल तो सुख की सार होती है। ससुराल में पहुंचे, साली